Choosing the right university for your MBBS abroad is a very crucial decision because it will impact your future. In this video, I'll talk about the 5 most important points that the student and his parents must keep in mind before selecting any university. Hello guys, myself Dipanshu Das, 5th year medical student from Crimea Federal University. In this video, as I have mentioned, I'll be talking about the 5 points which a student must keep in mind before selecting his MBBS abroad university. First point is about affordability. अब अफोर्डेबिलिटी डजंट मीन जस्ट सिंपली द ट्यूशन फीस। आप जब किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो आपको देखना है कि उसका पर ईयर कितना ट्यूशन फीस होता है, प्लस योर हॉस्टल फीस, प्लस द लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस एंड फूड एक्सपेंस। नॉर्मल किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जब जाओगे तो वो आपको बस एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दे देंगे कि 20 लाख में हो जाएगा, बट यू शुड कीप इन माइंड, यू शुड आस्क देम वेदर द 20 लाख इज फॉर सिंपली ट्यूशन फीस और इट इज कवरिंग ऑल योर अदर एक्सपेंसेस। Second point is recognition. By recognition, I mean that it is about whether your university is being certified by WDOMS or by ECFMG or by FIMER or even our NMC or MCI. Why this is important? Because आप जब 6 साल के बाद MBBS करके जाओगे, then जब आप किसी भी कंट्री के आप जब PG कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे, then they will check whether your university is listed in any of these certified boards or not. सो अगर लिस्टेड नहीं है तो आपका 6 साल का पैसा बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फैसिलिटीज विच द यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड। जब भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, एक चीज देख लेना कि यूनिवर्सिटी क्या क्या फैसिलिटीज आपको देते हैं। समथिंग विच आई वुड लाइक टू से इज दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहर से यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ी दिखती है पर अंदर से खोखला है। लैब्स नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, The equipments that we use to practice, modern equipments नहीं, पुराना जमाने का methods use होता है, so you should keep that in mind as well. Fourth point is the career aspects after selecting a university. That means how much strong alumni network does that university has. So there are certain universities जिनके जो pass outs बहुत सारे countries में काम करते हैं, so you should check on that. अब ये सब जितने इन्फॉर्मेशन है आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझे DM करो और मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस जितना है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ दे सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी योर एक्सपोजर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो, ठीक है, अज्यूम करो यूनिवर्सिटी A एंड यूनिवर्सिटी B, ठीक है, आप लोग 2 फ्रेंड्स हो, एक बंदा यूनिवर्सिटी A में गया, दूसरा बंदा यूनिवर्सिटी B में गया। यूनिवर्सिटी A वाला जो बंदा है वो नॉर्मल क्लासेस जाता है, खाना पीना खाता है, एग्जाम्स देता है, दैट्स इट। बट बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू सी यूनिवर्सिटी B स्टूडेंट, वो क्लासेस जाता है, ठीक है, वो तो सबको ही जाना होता है। सेकंड, अगर उसको किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग और नॉट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो वो बंदा थोड़ा ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड हो, वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग हिम अ फील्ड वेयर ही कैन डू हिज रिसर्चेस एंड पब्लिश इट ऑन इंटरनेशनल जर्नल्स और नॉट। लाइक उसको चांस मिलता है कि नहीं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना एंड ऑल। वेदर जैसे हम बोलते हैं ना, रेसिज्म होता है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी में, लाइक इंडियन है तो इंडियन को हम रिसर्च में नहीं जाने देंगे, किसी और रशियन या फिर किसी और कंट्री वालों को जाने देंगे। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग एनी MBBS यूनिवर्सिटी फॉर अब्रॉड। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग व्यूज़ बहुत तगड़ा दे रहे हो पर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर पिन कमेंट में होगा एंड फील फ्री टू DM me. Till then, thank you. Bye bye.